हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुबश्शिर। यार ये कनाडा के साथ इंडिया कह रहा है, ये मामला ठंडा होने के नाम भी नहीं ले रहा। क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। इंडियन न्यूज लैब फॉर कनाडा नया थप्पड़ मारा है कनाडा का। रिमूव 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब डेडलाइन सेट फॉर 10 अक्टूबर। मतलब इंडिया ने 41 कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल के बाहर फेंक दिया। मतलब जो कनाडा के 41 डिप्लोमेट भारत में काम करते और 10 अक्टूबर तक उनको बोला है कि निकलो यहाँ से, गायब हो जाओ। भाई साहब ये क्या, इंडिया तो उसका भाई बहुत बड़ा असर कर रहा है इंडिया का है, उसका कनाडा का। यार सीरियसली कनाडा बोलता होगा कि मैंने किससे पंगा ले लिया, मुझे क्यों कनाडा ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है इंडिया से पंगा लेकर। इंडिया प्लस न्यूज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं सीन क्या हुआ, टोटल काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। लो जी, भारत और कनाडा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर दूसरे दिन बाद कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाती है। ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की सरकार ने कनाडा को कहा है कि अपने डिप्लोमेटों की संख्या कम करो और कम करते करते इतने कम कर दो कि उनकी संख्या 40 से भी कम हो जाए, नहीं तो हमें जबरदस्ती उन्हें निकालने का काम करना होगा और आपको जल्द से जल्द ये डिप्लोमेट निकालने का काम किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्ते क्या खराब हुए? अब रिश्ते खराब होते होते ये आ गए हैं कि भारत अब कनाडा के साथ बराबरी की बात कर रहा है। कनाडा अब कह रहा है कि भारत उनके बंदे मरवा रहा है कनाडा के अंदर, तो भारत ने भी कनाडा को कह दिया है कि भैया अब तो सांझ खाता तो गया खूह खाते, अब बात होगी तो बराबरी की। दरअसल आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर हिंदुस्तान टाइम और इंडिया टुडे ने आर्टिकल के अंदर छापा है कि भारत की सरकार ने कनाडा को वार्निंग दी है कि जल्दी से जल्दी भारत के अंदर से 40 डिप्लोमेट निकाल लो, नहीं तो भैया हम उन्हें निकालेंगे और फ्लाइट में जबरदस्ती बिठवाकर कनाडा भेजेंगे। खूह खाते गए हमारे रिश्ते, बात होगी तो अब बराबरी की होगी। दरअसल भारत के 21 डिप्लोमेट हैं जो कनाडा के अंदर काम करते हैं और कनाडा के दोस्तों भारत के अंदर 62 डिप्लोमेट काम करते हैं। अब दोस्तों ये कनाडा वाले कहते तो हैं कि भारत के डिप्लोमेट कनाडा के अंदर कनाडा के नागरिकों को मरवा रहे हैं, लेकिन भारत के तो सारे डिप्लोमेट 21 है कनाडा के अंदर, लेकिन कनाडा वालों के भारत के अंदर 62 डिप्लोमेट बैठे हैं। और ये 62 डिप्लोमेट तो यहाँ पर क्या एक लाव लश्कर किस लिए लेकर बैठे हैं? क्या भारत की ये जासूसी कर रहे हैं? रिश्ते तो दोस्तों अच्छे होने नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं होने हैं तो ये 62 डिप्लोमेटों का भारत के अंदर क्या काम? अपना बोरिया बिस्तर लो और कनाडा पहुंचो भाई साहब डिप्लोमेटो, आपकी कोई जरूरत नहीं है भारत जैसे देश के अंदर और आप अपने कनाडा के अंदर ही बैठे खुश हो। वैसे भी भारत के अंदर पोल्यूशन बहुत हो जाता है, कनाडा के अंदर हवा बहुत अच्छी है, कनाडा के अंदर तो बर्फ भी बहुत पड़ती है, कनाडा के अंदर खाने पीने की चीजें भी अच्छी है, कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छी है, इसीलिए सब कुछ है। तुम तो बस कनाडा के अंदर एक स्वर्ग के अंदर रह रहे हो, इसीलिए अपने देश वापस चले जाओ प्यारे भाइयों। अपने हमारे भारत के अंदर आप मत आइए, भारत जैसे देश के लिए आप सेफ कंट्री नहीं है, तो इसीलिए आप ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों भारत सेफ कंट्री नहीं है, आप वापस जाइए, कोई जरूरत नहीं है कनाडा वालों की। अब दोस्तों भारत ने ये काम बराबरी के हिसाब से किया है। जब भारत के 21 डिप्लोमेट कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं तो तुम क्यों अपना लाव लश्कर लेकर भारत के अंदर यहां पर बैठे हो? पहुंचो अपने कनाडा, पहुंचो। यही कारण है कि पहली फ्लाइट से कनाडा पहुंचने की वार्निंग दे दी गई है और कहा है कि अपने डिप्लोमेट जल्दी से जल्दी 21 की संख्या में कर लो। अब दोस्तों कनाडा की सरकार को पता लगेगा कि यार वाकई में ही उसने रिश्ते खराब कर दिए हैं और अब बातें दोस्तों डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत कम होंगी। और इतने रिश्ते तो दोस्तों एक रशिया के साथ खराब नहीं हुए हैं डिप्लोमेटिक तरीके से जितने भारत के साथ खराब हो गए हैं। खैर कनाडा जो कि अमेरिका की पूंछ माना जाता है, उसके साथ ये एक सिचुएशन बनना काफी सीरियस कंसर्न है। और वाकई में ही कनाडा के अंदर रहने वाली इंडियन कम्युनिटी और कनेडियन कम्युनिटी तो इंडिया के अंदर क्या रहती है, सारे के सारे कनेडियन जो है नागरिक वो भारतीय मूल के ही हैं, वही भारत के अंदर आते हैं, तो वही उन्हीं की फैसिलिटी के लिए अब काम होने वाला है। जहां तक बात है कंपनियों की कि कनाडा की कंपनियां भारत आए, भारत की अलग अलग कंपनियों के अंदर निवेश करें, वो तो दोस्तों बातें हवाई हो गई हैं और इसीलिए कनाडा के डिप्लोमेटों की संख्या कम की जा रही है। उतने ही डिप्लोमेट रखे जाएंगे जितने के अंदर इंडियन कम्युनिटी के लिए फैसिलिटी हो और वही चीज चल रही है। और वाकई में ही एक शर्म की बात जिस एक व्यक्ति के लिए है वो है कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि भारत के इस फैसले के बाद कनाडा का प्रधानमंत्री भारत को जवाब देने लायक भी नहीं छोड़ा है भारत ने, क्योंकि कनाडा यहाँ पर एक मुसीबत की सिचुएशन में है। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, भारत की सरकार सही कर रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया, जो काम भारत ने किया ना, मैं कहता हूँ 100% सही काम। ठंडा हुआ बिल्कुल कनाडा है ना। हाँ कनाडा सही बैंड बजी पड़ी है, लेकिन भारत इसकी बजाना छोड़ ही नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, सही बैंड बजी पड़ी है कनाडा की, इन दोनों बिल्कुल ठंडा हुआ। कोई कनाडा के ट्रूडो ने कुल्हाड़ा इस तरह पकड़ा और उसको अपने टांग के ऊपर छोड़ दिया। कुल्हाड़ा भी नहीं, मैं कहता हूँ बड़ी गाड़ी के नीचे उसने हाथ दे दिया। वो बड़ा ट्रक गुजर था, उसके नीचे उसने अपनी टांग दे दी। टांग भी और हाथ दोनों दे भाई साहब तुझे क्या चाहिए था भारत से? अच्छी बड़ी तू तरक्की कर रहा था, तूने भारत से पंगा लिया तो पूरी दुनिया में जलील होकर रह गया। तो भाई तू पहले ये बकचोदी ना करता, तू अपनी जिंदगी मतलब मस्त, तुम्हारा कंट्री तरक्की कर रहा था, तो मैं भारत के झांसे में आकर क्यों बीच में भारत के मसले में टांग अड़ानी थी? और तुमने ये नहीं देखा कि आज तक जिसने भारत के मसले में टांग अड़ाई है उसने मुंह की खाई है। तो तुम और देशों से सीखो ना, तुम क्यों इस तरह भारत के चक्करों में लगे? और मुझे सच में मुझे ये अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि बहुत जल्द एक था ट्रूडो होने वाला। हाँ एक था ट्रूडो, ये हटने वाला है। आप मानो न मानो, इसके पीछे देखो कनाडा की आवाम पड़ गई है, ऑपोजिशन पड़ गई है, भारत पड़ गया, इजराइल पड़ गया, भारत पड़ गया, मुख्तलिफ देश मतलब जो उसने वो किया। ट्रूडो बस कुछ दिनों का मेहमान है। आजकल जो है ना वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा, मीडिया पार्लियामेंट में नहीं जा रहा कि भाई मुझसे सवाल पूछेंगे क्या। इंडिया के उधर 21 डिप्लोमेट है, एम्बेसी जो भी होती है जहाँ पर होते हैं, और इधर उन लोगों ने 62 बैठाए हैं। मतलब तुम्हें भारत मजे कराता रहा है और 40 बंदों को निकालो। भारत ने बोला 40 नहीं 41 डालो, 41 बंदे निकालो। जो तुमने 21 रखे हम भी उतने रखेंगे। बहुत अगर नहीं निकाले तुमने डेडलाइन से पहले तो हम जहाजों में भर भर के उनको भेजेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाओ क्या कमाल बोल्ड स्टेप लिया भाई। असल में पता है क्या बात है, कनाडा पता है क्या समझ रहा था? कनाडा ये कह रहा था कि यार मैं बात करूंगा इंडिया पे, मेरे साथ अमेरिका भी, इंडिया प्रेशर में आ जाएगा, इजराइल अमेरिका भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, 5 वाले मेंबर आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो जो है ना मैं दबाऊंगा, इनको दबा के रखूंगा। लेकिन उल्टा पड़ के आगे इंडिया है, और इंडिया जो है ना वो किसी को भी नहीं आगे कोई चाइना नहीं है, आगे कोई रशिया नहीं है, आगे कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, आगे इंडिया बैठा था। वो तो सोच लो, इंडिया अमेरिका और यूरोप को भी जो है ना इतना कुछ नहीं समझता, उनसे जो है ना रशिया के मामले में नहीं समझता, नहीं दबता। तो तू किस बात की मूली है? तू किधर से आ गया भाई? तू किधर से पंगे लेने आ गया? और अब इंडिया अमेरिका को अमेरिका में खड़े होकर बैंड बजाना जानता है, तो भाई तू कौन सी खेत की मूली इंडिया से पंगे ले? सही बात है, सही अब बात इंडिया इसको डोज देता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता डोज है, रेगुलर बेसिस हर हफ्ते देगा या हर दिन देगा शायद। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन दें, आप क्या सोचते हैं भारत के स्टेप पर? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।